आपका एक टॉपिक है बहुत छोटा सा जो कि है आयु पर आधारित प्रश्न। इसके क्वेश्चंस आपको मैथ्स में भी मिलेंगे और ये बहुत सी एग्जाम्स में रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे जो रीजनिंग में मैं आपको समझाऊंगा तो इजीली आपको समझता चले आएगा। छोटा सा टॉपिक के 30 क्वेश्चंस लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। आयु पर आधारित प्रश्न कि उसके पिता उससे 4 साल बड़े हैं उसके बेटे से, आज से 10 साल पहले मेरे पिता जो थे मुझसे 2 गुना थे एज में। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत सारे आपने मैथ्स में किए होंगे, लेकिन रीजनिंग में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। आपको पता ही है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको कि पूरे क्वेश्चन जो होंगे आयु पर आधारित होंगे। या तो ये बोलेगा कि आज से 5 साल बाद मैं अपने बेटे का आयु में 3 गुना हो जाऊंगा, या अनुपात में रेशो में देके रखी होगी एजेस, जैसे कि मेरे पिता और माता की जो एज है उसका अनुपात जो है वो है 5/4, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो सिंपल, अगर आपका बेसिक मैथ्स अच्छा है और इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आप मैथ्स में सॉल्व कर चुके हो तो यहाँ पे कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने वहां सॉल्व नहीं किए, मैथ्स में अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े, तो यहाँ पढ़ लीजिए, मैथ्स में भी पढ़ लीजिए, दोनों जगह अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ये देखो पहला क्वेश्चन, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहली चीज तो ये बट ऑब्वियस बात है कि रहीम और उसके चाचा, तो चाचा जो होंगे आयु में उससे बड़े होंगे, तो चाचा उससे आयु में बड़े होंगे, तो ये हो गए चाचा, ठीक है, और रहीम। इन दोनों की यदि मैं एज को घटा दूं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि बोल के रखा है रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, तो चाचा जो होंगे रहीम से कितने वर्ष बड़े होंगे, 30 वर्ष बड़े हो जाएंगे, ठीक है। 60 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, देखो सबसे पहली चीज 7 वर्ष बाद ये चाचा की अभी मौजूदा आयु है और ये रहीम की मौजूदा आयु है। 7 साल बाद चाचा की जो आज आयु है उसमें वो 7 साल बड़े हो जाएंगी, जितनी भी हो मुझे नहीं पता, तो एक्स और वाई कंसीडर न करते हुए मैं यहाँ पे उनका नाम ही पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो चाचा का जो मैंने लिखा है ये हो जाएगी चाचा की अभी मौजूदा आयु, ये रहीम की मौजूदा आयु हो जाएगी। और आज 7 साल बाद की बात करी गई है, तो चाचा की आयु आज की है, इसमें 7 साल जोड़ के लिख दिया ये। इसमें जोड़ना है आपको रहीम की 7 साल बाद वाली आयु, तो रहीम की आज की आयु यही है, इसमें 7 साल जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़ के योग कितना बोल के रखा है 66। तो सबसे पहले आप जैसे निकालेंगे 7 और 7 14, 14 यहां चले आएगा, 66 में से 14 घटेगा तो आ जाएगा 52, तो ये कितना आएगा आपका, ये जाएगा चाचा प्लस रहीम बचेंगे इधर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 52। अब एक आपकी बनी इक्वेशन ये, एक आपकी इक्वेशन बनी है ये, यहाँ पे इसको मैंने रख दिया ये चाचा माइनस रहीम, ठीक है, और ये कितना था 30, और दोनों को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जोड़ दूंगा तो चाचा चाचा 2 बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा चाचा, और रहीम से रहीम कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और 52 प्लस 30 कितना हो जाएगा 82। यहाँ पे जैसे ही मैं 2 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 46। चाचा की आयु 41, सॉरी चाचा की आयु हो जाएगी 41 वर्ष, 41 वर्ष पूछा क्या गया है, तो चाचा की आयु क्या होगी, ये हो गई चाचा की आयु जो कि आ गई 41 वर्ष। और यही मुझसे पूछ लेता कि रहीम की आयु कितनी होगी, देखो यहाँ पे चाचा की आयु रख दी 41, ये हो जाएगा यहाँ पे रहीम, और ये बराबर था 30 के। अब 30 इधर जैसे ही चले आएगा तो कितना आ जाएगा, 41 माइनस 30 हो जाएगा कितना 11। तो यहाँ पे चाचा की आयु हुई 41 और रहीम की आयु हुई 11, जो कि पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर पूछी जाती तो भी हम इजीली निकाल देते हैं। तो सिंपल सी 2 इक्वेशन बनी है यहाँ पे, पहली लाइन में जो बोल के रखा था उससे एक इक्वेशन मिली आपको, जो दूसरी लाइन में बोल के रखा था उससे दूसरी इक्वेशन मिल गई आपकी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ और टॉपिक के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल के रखा है, महेश की आयु 60 वर्ष है। तो सबसे पहले मैंने लिख दी, ये हो गई महेश की आयु बोल के रखी 60 वर्ष, ये लिखी मैंने यहाँ पे। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो राम की आयु जो है वो महेश से 5 वर्ष कम है। तो महेश 60 वर्ष का है, तो ऐसे में राम की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 5 वर्ष कम, मतलब कितनी हो जाएगी 55, ठीक है। राजू से 4 वर्ष बड़ा है, कौन, देखो राम की ही बात कर रहा है कि राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब अगर राम राजू से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब राजू राम से 4 वर्ष छोटा होगा। तो यहाँ पे राजू की जो आयु हो जाएगी वो राम के संदर्भ में 4 वर्ष कम हो जाएगी, तो राम की आयु 55 है, उससे 4 वर्ष कम, मतलब कितना होगा 51।
तो महेश की आयु देके रखी 60, राम की आयु इन दोनों के संदर्भ में देके रखी थी कि राम की आयु जो है महेश से 5 वर्ष कम है लेकिन राजू से 4 साल ज्यादा है, वो अपन ने यहाँ पे बिठा दिया। इसके बाद राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। किससे? राजू से। तो राजू का सबसे छोटा भाई जो है वो है बाबू, और बाबू की जो आयु है वो राजू से 6 वर्ष कम है। तो कितनी हो जाएगी? 51 में 6 माइनस कर दूंगा तो 51, 45। ये आपके चारों लोग आ गए यहाँ पे, महेश, राम, राजू, बाबू। बोला क्या गया है? महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। अब ये है महेश, ये है बाबू। आप देखोगे उसकी आयु जो देके रखी 60, इसकी है 45, दोनों को आप जैसे घटा देंगे कितना आ जाएगा? 15 वर्ष हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। इनिशियल जो 8-10 क्वेश्चन आएंगे वो तो बहुत ही आसान है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे अपन। लेकिन अगर रीजनिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका लेवल ज्यादा नहीं होता। अगर उसको ज्यादा थोड़े से टिपिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने हैं तो वो मैथ से बनाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका रीजनिंग का। पूछे जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आगे आएंगे, लेकिन पहले शुरुआती जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बेसिक से लिए मैंने, ताकि कंसेप्ट पहले आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो राजन जो अपने पिता से, सपोज कर लो ये हो गई फादर की एज, फादर बिल्कुल उनसे बड़े ही हैं, और उनमें अगर मैं राजन की एज घटा दूं, तो उनके बीच में अंतर कितना आएगा? 20, क्योंकि उनके पिता जो है राजन के, वो राजन से 20 वर्ष बड़े हैं। तो पिता की जो भी आयु होगी सपोज x, और राजन की जो भी आयु होगी सपोज y, दोनों को घटाने में 20 आएगा। तो x और y ना पुट करते हुए मैं यहाँ पे नाम ही रख रहा हूँ कि FATH बोले तो फादर, उसमें से राजन की आयु घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। 5 वर्ष पूर्व। अब देखो यहाँ पे जो फादर और राजन लिखा गया है, ये इनकी मौजूदा आयु लिखी है मैंने, एक्स और वाई कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे फादर जो है, फादर की एज आज से 5 साल पहले कितनी होगी? आज उनकी एज जो भी होगी उसमें 5 साल पहले, मतलब फादर -5 कर दिया। ठीक है, वो अपने बेटे राजन के 3 गुना थे। तो राजन की एज में 5 साल पहले कितनी होगी? ये हो गई राजन की आज की एज, इसमें 5 साल मैंने घटा दिए, इसके 3 गुना थे तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया, ये हो जाएगी इसके पिता की आयु के बराबर, और वो भी कब? आज से 5 साल पहले। तो दोनों इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से समझ लो। यहाँ पे मैं एक्स और वाई पुट करते हुए नहीं कर रहा हूँ। एक्स और वाई वो अपन 10th में करते थे। सपोज द एज ऑफ द फादर इज एक्स, सपोज द एज ऑफ द राजन इज वाई। मान लिया जाए कि उसके पिता की आयु जो वो है एक्स, हम तो नाम पुट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में बोल के रखा उसके पिता जो है राजन से 20 वर्ष बड़े हैं, ये 20 वर्ष हो जाएंगे यहाँ पे सिंपल बड़े। फिर इसके बाद बोला आज से 5 वर्ष पूर्व, तो आज उनकी मौजूदा आयु जो भी होगी उसमें 5-5 वर्ष आपको घटाने होंगे। तो पिता की आयु में 5 वर्ष घटा दिए, राजन की आयु में भी 5 वर्ष घटा दिए। अब बोल के रखा है कि 5 वर्ष पूर्व ये जो थे उसके पिता उस राजन के 3 गुना थे। तो यहाँ पे 3 इंटू पुट करके बराबर रख दिया यहाँ पे सिंपल। अब आप जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फादर की एज निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये फादर, आपने क्या किया? 20 को तो यही रहने दिया, इस राजन को जो माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आई क्या कि फादर की जो आयु है वो राजन की आयु से 20 गुना ज्यादा है, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो अब ये फादर की जगह पे 20 प्लस राजन पुट कर दिया, 20 प्लस ये हो गया राजन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सिंपल -5, और ये हो जाएगा 3। ये राजन की आयु मुझे पहले से पता है, ये राजन है, राजन प्लस -5। इसको सॉल्व किया, 20 में से 5 जाएंगे, आ जाएगा 15 प्लस राजन, और यहाँ पे जब इक्वेशन को ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू राजन, क्योंकि 3 राजन में भी इंटू होगा, 5 में भी, तो 3 इंटू राजन, और 3 इंटू 5 हो जाएगा -15। अब ये -15 इधर आके प्लस हो जाएगा 30। अब ये 3 राजन में 1 राजन माइनस होके कितना हो जाएगा? 2 राजन। और जैसे ही अब ये 2 को मैं नीचे डिवाइड में दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। तो राजन की आयु कितनी आ गई? 15 वर्ष। राजन की आयु हो गई 15 वर्ष। बोल के क्या रखा है? उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे उसके पिता की आयु यहाँ से इजीली निकल जाएगी, वो राजन की आयु के 20 वर्ष ज्यादा है। तो राजन की आयु अभी अभी निकल के आई है कितनी? 15। तो 20 प्लस 15 कुल मिला के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में। ही हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट।
ठीक है। आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को एक्स और वाई कंसीडर करते हुए करना चाहते हो तो उससे कर लो, जिससे आपको आसानी हो, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर में आप एक्स और वाई देख के कंफ्यूज ना हो कि एक्स किसको कंसीडर किया था, वाई किसको, फिर वापस क्वेश्चन पे जाना पड़े, फिर इक्वेशन समझनी पड़े। इससे अच्छा नाम ही लिख दो, वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये बी। इनकी जो मौजूदा आयु देके रखी है वो रेशियो में देके रखी है, और वो देके रखी है 3:2। 5 वर्ष बाद, आप देखो ए और बी की आज की आयु देके रखी है आपको ए और बी। अब 5 वर्ष बाद जो होगा, ए की आयु हो जाएगी, इसमें 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, और जो बी की आयु होगी बी में भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, और उनका अनुपात नया देके रखा है 8/7। ठीक है, इनकी आयु का योग क्या है? अभी जो भी इनकी आयु होगी, अभी इनकी जो भी एज होगी, उसमें आपको बताना है कि इनका एडिशन कितना होगा। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूं, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी जैसे उधर जाएगा तो हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगी बी, ये हो गई ए की वैल्यू, ये हो गई ए की वैल्यू आपकी। और इस इक्वेशन को अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे 7 इधर आ जाएगा और ये इधर चले आएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा आपका 7a + 5 बराबर में हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा b + 5। ठीक है, ए की वैल्यू पहले तो मैं पुट कर देता हूं, जो कितनी है 3/2b। 7 को ऐसे ही रहने दिया, 3/2b, और ये हो गया 5। इसको ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा 8b, प्लस में हो जाएगा 40, और इसको ओपन करता हूं तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21b बटे में 2। 7 × 5 हो जाएगा कितना 35, और ये तो 8b है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे 40। ठीक, अब ये 8b इधर जाएगा, 35 आ जाएगा इधर, तो आप इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 21b को यहीं पे रहने दो, 21b/2, 8b उधर आ जाएगा, और 8b हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 40, और उधर चले जाएगा माइनस का 35। सॉल्व करने पे इधर तो आ जाएगा 5। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 2, ये तो 21b ही रहने वाला है, और 2 ऊपर चले आएगा तो आ जाएगा 16b, और ये हो जाएगा बराबर में 5 के। 21 - 16b कितना हो जाएगा यहाँ पे 5b बटे में 2 है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के। अब 2 ऊपर जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b की मौजूदा आयु हो जाएगी 2 वर्ष। b की मौजूदा आयु हो जाएगी 2 वर्ष। और इसी को जब मैं यहां पर पुट करूंगा, इसी को मैं यहां पर पुट करूंगा, तो मैं देखूंगा कि ए की आयु कितनी आ जाएगी। ए की आयु आ जाएगी यहाँ पे 3/2, ये पुट जैसे आपने करी है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2, तो ए की मौजूदा आयु आ गई कितनी 3 वर्ष। ठीक है, अब आपसे पूछ के रखा है इनकी आयु का योग क्या है। इनकी आयु का योग देखो, आज की मौजूदा आयु जो ए की आई है वो है 3 वर्ष, बी की आयु आई है 2 वर्ष। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा a + b बोले तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 वर्ष, ये हो जाएगा 5 वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ऐसा फंडा नहीं या कोई फॉर्मूला नहीं जो मुझे बताना है। आपको अगर इक्वेशंस बनाते आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन 9th और 10th में बहुत करे हमने, अगर बेसिक सी इक्वेशंस आपको बनाते आती है तो इक्वेशंस जो है आप इजीली बना दोगे। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे इसके क्वेश्चन 30 जो है इसके अंदर, वो आपने ऐसे ही डायरेक्ट कर दिए होंगे सॉल्व। ठीक, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5वां। 10 वर्ष पूर्व स्वाति और कृषाण की आयु में 6/5 का अनुपात था। देखो अब यहाँ पे पूरा नाम ना लेते हुए यहाँ पे स्वाति का एस ले लूंगा और कृषाण का यहाँ पे के ले लूंगा। ठीक है, क्या बोल के रखा है 10 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे पहले नाम में लेके रखा है स्वाति, फिर ये तो मैं S/K करूंगा, स्वाति की आयु डिवाइडेड बाय कृषाण की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे आज इनकी मौजूदा आयु जो हो जाएगी S और K होगी, ये मैंने मान ली S और K होगी, इनके नाम का जो पहला अल्फाबेट होगा वो S और K। लेकिन बात कब की कर रहा है 10 वर्ष पूर्व की, तो आज अगर उनकी आयु S और K है तो आज से 10 वर्ष पूर्व मतलब 10-10 वर्ष घटाने होंगे, तो आपकी स्वाति की आयु हो जाएगी S-10, कृषाण की हो जाएगी K-10, और इनका अनुपात कितना देके रखा हुआ है, देके रखा हुआ है 6/5, ये हो गया 6/5। फिर क्या बोला, यदि उनकी वर्तमान आयु में 7/6 का अनुपात हो, तो वर्तमान आयु बोले तो S/K, इनका वर्तमान अनुपात देके रखा हुआ आपको 7/6।
तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा? क्रमशः मतलब उसी ही क्रम में पहले स्वाति रखना फिर कृषाण। तो देखो ये पहले जैसा अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से सॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं k को ऊपर लेके जाऊंगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी 7/6k, ये वही x की वैल्यू। अब ये s की वैल्यू पुट करूंगा मैं ऊपर वाली इक्वेशन में, लेकिन जैसे 5 ऊपर जाएगा और ये वाली पूरी वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 5s - 10, ये हो जाएगा 6k - 10। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पुट करूंगा s की वैल्यू कितनी? 7k/6, तो हो गया 5 7k/6 माइनस है 10 और ये हो जाएगा 6k, इसको ओपन कर देता हूं 6k - 60। ठीक है, k आपको पता है कृषाण की एज है और ये जो s है स्वाति की एज है। इसको ओपन करता हूं 5 × 7 हो जाएगा 35k/6, 5 × 10 ये हो जाएगा -50 और ये हो जाएगा आपका 6k, ये हो जाएगा 60। अब ये -60 उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो -60 उधर जाके हो जाएगा +60। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, और वहां पे पहले से -50 है, तो ये जो आपका नंबर वाला पार्ट है उस सबको मैंने ले लिया लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे 6k पहले से मौजूद है, और ये 35k/6 जो है यहाँ पे प्लस में तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, ये गया 35k/6। इसको सॉल्व किया एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 6 ऊपर इंटू करूंगा तो आ जाएगा 36k - 35k, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 60 - 50 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। उसको जब सॉल्व करूंगा 10 तो आ ही गया है नंबर में, और यहाँ पे देखूंगा 36 - 35k, 36 - 35k होता है k डिवाइडेड बाय 6 है, तो 6 ऊपर चले आएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। k की वैल्यू बोले तो कृषाण की आयु आ गई कितनी? 60, और इसको पुट कर देता हूँ इसमें, स्वाति की आयु आ जाएगी s7k, k की वैल्यू है 60/6, ये 6 से 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। स्वाति की मौजूदा आयु हो जाएगी, स्वाति की मौजूदा आयु हो जाएगी 70 वर्ष। लेकिन इनकी आयु का अनुपात मुझे आज से 10 साल बाद बताना है, तो आज अगर उनकी आयु इतनी है तो 10 वर्ष बाद स्वाति जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80 वर्ष की, क्योंकि आज 70 वर्ष की है, और कृषाण की आयु आज देके रखी है 60, तो 10 वर्ष बाद कृषाण की हो जाएगी कितनी? 70, और इनका अनुपात क्रमशः बोले तो स्वाति और कृषाण से ही बताना है, तो 80/7, 80/7, और जैसे आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 8/7, 8/7, ये हो गया ऑप्शन बी आपका उत्तर, 8/7। ठीक है, तो उनकी आयु का अनुपात आज से 10 साल पहले का था 6/5, मौजूदा है 7/6, आज से 10 साल बाद हो जाएगा 8/7। ये क्या क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था। अब देखो पल्लवी का मैं सिर्फ यहाँ पे ले लूंगा P और ऋचा का ले लूंगा R, तो उनकी जो मौजूदा आयु होगी वो होगी P और R। ठीक है, X और Y कंसीडर नहीं करेंगे हम, सिर्फ जो उनके नाम होते हैं उन नाम के जो पहले अल्फाबेट होते हैं वही हम ले लेंगे। हाँ, अगर नाम ऐसे लेगा होता कि पल्लवी और पलाश, आप दोनों का PP नहीं ले सकता, क्यों? नहीं तो ऐसे जाके कंफ्यूजन होता मेरे को। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा मैं नाम वहां पे लिख दूंगा ताकि मुझे समझ में आए बाद में जाके कि कौन पल्लवी कौन है पलाश। तो यहाँ पे पल्लवी और ऋचा देके रखी, दोनों अलग व्यक्ति है, तो मैं यहाँ पे उनके नाम का पहला अल्फाबेट लेके ही उसको कंसीडर करूंगा उनकी एज। तो पल्लवी की मौजूदा आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी P, और ऋचा की मौजूदा आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी R। तो पिछले वर्ष का अनुपात देके रखा हुआ इनकी आयु का। अब P की आयु आज, पल्लवी की आयु आज P है, तो 1 साल पहले कितनी हो जाएगी? P-1। ऋचा की आयु कितनी हो जाएगी? आज के आयु में 1 वर्ष घटा देंगे, तो कितना देके रखा है? ये देके रखा है 4/3, 4/3। ठीक है, अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात देके रखा है 5/4। तो आज की आयु उनकी P और R है, तो अगले वर्ष का जो इनका अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा +1। P में +1 कर दिया, आज की आयु में 1 साल जोड़ दिया जाएगा, और R में भी 1 साल जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका? 5/4। अब आपसे पूछा क्या गया? इनकी वर्तमान आयु का योगफल जोड़ करके बताना है आपको कितना इनका होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकालोगे P और R, और फिर यहाँ पे पुट करोगे। जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 3 ऊपर चले आएगा, पूरा इंटू हो जाएगा 3, और 4 में ये पूरा इंटू हो जाएगा, कौन सा? नीचे वाला पार्ट R-1। सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3P-3, 4R-4, ये माइनस का 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3P-3, माइनस का 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? यहाँ पे 4R। सॉल्व किया कितना? 3P+1, 4 जो है नीचे डिवाइड में आ जाएगा,
और ये हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आर। आर की वैल्यू कितनी हुई 3p + 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे मैं पुट करूंगा इसकी वैल्यू को। सबसे पहले 4 ऊपर ले गया मैं, यहाँ पे 4 जैसे ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा p + 1 और यहाँ पे 5। आर की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, p के फॉर्म में 3p + 1। पूरी इक्वेशन को मैं p के फॉर्म में बना रहा हूं। आप हो सकता है कि p की वैल्यू वहां से निकाल के उस पूरी इक्वेशन को r के फॉर्म में बना दो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो करना चाहो। बस ऐसा है कि आपको पूरी इक्वेशन को इधर वाली को या तो p के फॉर्म में बनाना होगा या तो r की फॉर्म में बनाना होगा। और यहाँ पे पहले से आपको देके रखा है r + 1 है तो 1 भी हो जाएगा, क्योंकि r + 1 था, p r की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 3p + 1 डिवाइडेड बाय 4 और +1 तो था ही। अब जिस इसको मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे ये है 1, इसका एलसीएम ले लूंगा तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 3p + 1 तो पहले से ही है, 1 में 4 इंटू ओके हो जाएगा 4 और डिवाइड में पूरा आ जाएगा 4, तो 3p 1 और 4 जोड़ के कितना आ जाएगा 5, तो 3p + 5 डिवाइड में आ जाएगा कितना 4, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूं तो ये हो जाता है 4p और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और ये हो जाएगा 5। इस पूरी इक्वेशन को मैंने बना दिया कितना, इस पूरे पार्ट को मैंने बना दिया 3p + 5 डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरा 4 वाला पार्ट इधर जाके इंटू हो जाएगा और 5 वाला पार्ट अंदर इंटू हो जाएगा, तो 4 × 4p कितना हो जाएगा 16p, 4 × 4 हो जाएगा 16, 5 ही हो जाएगा कितना 15p और 5 इधर भी इंटू करूंगा, 5 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25। ये इधर लेके जाऊंगा 16p - 15p हो जाएगा p और यहाँ पे 25 में से जैसे ही 16 जाएंगे कितना आ जाएगा 9। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई यहाँ पे सिंपल 9। अब p की वैल्यू 9 आई है, इसमें पुट करके r की वैल्यू भी निकाल दो यहाँ पे आप, तो 3p + 1 3p की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, p की वैल्यू निकाली यहाँ पे 9 +1 डिवाइड में 4, ये हो जाएगी r की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा, आप जैसे सॉल्व करोगे 3 × 9 27 + 1 28, 28 में जैसे ही मैं 4 का डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 7, तो ये r की वैल्यू आ गई कितनी 7 और यहाँ पे p की वैल्यू है 9। तो प्राची की या पल्लवी की मौजूदा आयु कितनी आई है, पल्लवी की मौजूदा आयु 9 वर्ष और ये जो ऋचा है इसकी मौजूदा आयु आई है 7 वर्ष। तो आज की आयु का समेशन, आज की आयु का योगफल पूछा गया है, 9 + 7 आप जिसी करेंगे 9 + 7 ये घुमा के कितना आ जाएगा 16। 16 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में ही हो जाएगा आपका उत्तर। तो 2 इक्वेशन मेरी यहाँ पे बनी, उसमें जो सबसे आसान इक्वेशन लगी मुझे ये वाली, इसमें से p या r किसी की भी वैल्यू निकालो, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करो, या ये भी कर सकते थे कि इधर से निकाल के p या r की किसी की वैल्यू इसमें पुट करो। बस ये कि किसी भी एक इक्वेशन से जब आप किसी एक अल्फाबेट की, किसी एक व्यक्ति की वैल्यू निकाल रहे हो और आप दूसरे में पुट कर रहे हो तो दूसरी वाली इक्वेशन में वो पूरी एक ही नाम की इक्वेशन बन जाएगी, जैसे यहाँ पे p की बन गई थी, ठीक है, पल्लवी के नाम की। तो एक ही वेरिएबल होगा तो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 वेरिएबल हो जाते तो फिर कैसे सॉल्व करता उसको, ठीक। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। जयप्रकाश और नितिन की आयु में 5:7 का अनुपात। देखो अब जयप्रकाश का मैंने मान लिया मौजूदा आयु j है और नितिन की मौजूदा आयु हो जाएगी कितनी n, 5:7। तो देखो जयप्रकाश और नितिन की आयु का अभी जो अनुपात देके रखा है वो देके रखा है 5/7। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग बोले तो एडिशन 48 वर्ष है, तो दोनों को जोड़ दूं, ये जयप्रकाश प्लस नितिन की आयु जो है वो कितनी देके रखी हुई है आपको 48 देके रखी हुई है। तो आपसे पूछा गया तो उनकी आयु में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो सबसे पहले जयप्रकाश और नितिन की आयु निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे नितिन जैसे ऊपर चले आएगा तो जयप्रकाश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/7n और ये जयप्रकाश की जो वैल्यू j की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 5/7n प्लस n है और ये बराबर में कितना हो जाएगा 48 के। एलसीएम लिया ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5n प्लस ऊपर जाएगा 7n और ये हो जाएगा कितना 48। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 + 7 हो जाएगा 12n, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे 7 और ये हो जाएगा 48। इसको सॉल्व जैसे करूंगा कितना आ जाएगा n तो है ही, ये 7 ऊपर जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, तो 48 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा 12 सॉल्व किया हुआ 4, तो n की वैल्यू आई 28 और n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू जो है नितिन की आयु है जो कि कितनी हो गई 28।
अब जैसे नितिन की आयु पता चल गई तो जयप्रकाश की भी पता चल जाएगी, हो जाएगी 5/7। और यहाँ पे ये जो नितिन की आयु 28 जैसी पुट करी आपने, ये सॉल्व किया 4, कितनी आ गई 20। तो ये हो गई जयप्रकाश की आयु 20। पूछा क्या गया है कि इनकी आयु का अंतर बताना है। तो मौजूदा आयु इनकी 28 और 20 वर्ष है। जैसे ही मैं 28 में से 20 घटा दूंगा कितना आ जाएगा 8 वर्ष। 8 वर्ष का दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी 8 वर्ष। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, स्वाति तथा चिंकी की आयु का अनुपात। देखो अनुपात में ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्वाति की मौजूदा आयु हो जाएगी S, चिंकी की मौजूदा आयु हो जाएगी C। ठीक है, का अनुपात 3:1 है। तो स्वाति डिवाइडेड बाय C कितना हो जाएगा 3:1। यदि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 9/5 हो जाएगा, 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे स्वाति की आयु 6 वर्ष बाद हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ दिए, चिंकी की आयु में भी 6 वर्ष जोड़ दिए, तो यहाँ पे इनकी जो एज का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 9/5। 9/5। तो चिंकी की वर्तमान आयु कितनी। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्वाति की आयु निकाल दी मैंने, चिंकी को ऊपर ले गया, तो यहाँ पे स्वाति की आयु हो जाएगी 3C, चिंकी की 3 गुना हो जाएगी स्वाति की आयु। और ये जो नीचे वाली इक्वेशन इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे हो जाएगा 5 ऊपर चले जाएगा और ये पूरी वाली इक्वेशन जो है वो उधर चली आएगी। तो ये हो जाएगा 5S + 6 9C + 6। तो सबसे पहले S की वैल्यू जो है या स्वाति की आयु जो है वो चिंकी की 3 गुना। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 गुना चिंकी के प्लस 6, ये हो जाएगा 9C + 54, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है वो पूरे ब्रैकेट के अंदर चले गया और इंटू हो चुका है। तो ये हो जाएगा 15C, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 9C, ये हो जाएगा 54। अब ये 9C इधर आ जाएगा, तो 15C पहले से था, 9C उसमें घट जाएगा, और यहाँ पे 54 पहले से था, 30 जो है ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 6C, ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे चिंकी की आयु जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 वर्ष। पूछे किसकी, चिंकी की वर्तमान आयु। चिंकी की वर्तमान आयु हो जाएगी 4 वर्ष। और अगर वही स्वाति की पूछ लेता तो स्वाति की आयु जो है वो चिंकी की आयु के 3 गुना है। तो चिंकी की आयु आई है 4 वर्ष, तो उसके 3 गुना बोले तो 12 वर्ष हो जाएगा उत्तर। 12 वैसे देखे ही नहीं रखा हुआ है, लेकिन स्वाति की मौजूदा आयु जो है वो 12 वर्ष है और चिंकी की जो है वो 4 वर्ष है। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है इसके अंदर, राम और श्याम की आयु में 3:1 का अनुपात है। देखो तो राम की मौजूदा आयु हो जाएगी R, श्याम की मौजूदा आयु हो जाएगी S। तो राम और श्याम की मौजूदा आयु का अनुपात देके रखा है 3:1। या यूं बोल सकता हूं राम जो है वो श्याम के 3 गुना है, क्योंकि अगर यहां से मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो राम की जो आयु आ जाएगी वो श्याम की आयु के 3 गुना आ गई यहाँ पे। ठीक है, यदि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, तो यदि मौजूदा आयु उनकी R और S है तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, उनकी मौजूदा आयु में 15 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। तो राम की आयु आज के बाद या आज से 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी R + 15, और श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, श्याम की भी 15 वर्ष बाद हो जाएगी, उसकी मौजूदा आयु में 15 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे और हो जाएगा 2:1। अब आपको पता है कि R की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो आपको पुट करना है सीधे। राम की वैल्यू जो है वो 3 गुना है श्याम के, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा आपने R + 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2S + 15। अब R की जो वैल्यू निकली है 3S, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3S, ये हो गया 15, ये यहाँ पे जैसे ओपन किया ये हो जाएगा 2S, और यहाँ पे जैसे ये गया कितना हो जाएगा 30, ये 2S इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3S में से 2S जाएगा तो बच जाएगा S। S आपको पता है कौन है, S जो है वो है श्याम। ठीक है, और 30 यहाँ पे पहले से है, ये 15 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। तो श्याम की मौजूदा आयु आई कितनी, 15 वर्ष। और मेरे को पता है राम जो है उससे आयु में 3 गुना है, 3 गुना। तो यहाँ पे राम की आयु जो कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। पूछा क्या गया है आपको, पूछा ये गया है तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः बोला गया है। क्रमशः का मतलब ये होता है, रेस्पेक्टिवली इंग्लिश में बोला जाता है कि जिस क्रम में इनके नाम लिए गए हैं आगे, उसी क्रम में आपको उत्तर देना है। जैसे मैं ये अगर कहीं पे लिखा हो 15 और 45 वर्ष, तो ये गलत हो जाएगा,
क्यों सुनना यहाँ पे ध्यान से। मेरे को ये कहा गया है कि राम और श्याम की आयु क्रम से बतानी, तो पहले क्रम में नाम लिया गया है राम का, तो पहले मुझे आयु भी राम की ही बतानी होगी, जो कि कितनी हो जाएगी 45, और फिर क्रम से नाम लिया गया श्याम का, श्याम की आयु हो जाएगी 15। तो मेरा उत्तर हुआ 45 वर्ष और 15 वर्ष, 45 वर्ष और 15 वर्ष। ये देखो, अब यहीं पे एक विकल्प सपोज ये कर दूं मैं 15 वर्ष 45 वर्ष, तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे मुझे पहले क्रम से उत्तर देना पड़ेगा राम की आयु का, फिर देना पड़ेगा श्याम की आयु का। तो क्रम से का मतलब मैं पहले भी बहुत से टॉपिक में आपको बता चुका हूं कि जिस क्रम में नाम लिखे होते हैं उसी क्रम में उनके स्थान, उसी क्रम में उनकी आयु दी हुई होती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10वां। 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी। देखो, सबसे पहले मौजूदा आयु जो है पी और क्यू की है वो ये 8 वर्ष पहले पी की आयु कितनी होगी, मौजूदा आयु में 8 वर्ष घटाने होंगे, और क्यू की आयु में भी मौजूदा आयु में 8 वर्ष घटाने होंगे आपको। 8 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की दोगुनी थी, तो पी की आयु तो अभी 8 वर्ष पहले हो गई है, क्यू की हो गई इसके 2 गुना थी, तो यहाँ पे बराबर करके मैंने क्यू वाली आयु में 2 गुना कर दिया, क्योंकि मुझे बराबर रखना पड़ेगा। जो मौजूदा आयु हुई पी और क्यू की है पी क्यू, और 8 वर्ष पहले इन दोनों की आयु जो हो जाएगी इंडिविजुअली हो जाएगी P - 8 Q - 8, लेकिन बोल के रखा है कि P की आयु 8 वर्ष पहले, Q की वह आयु 8 वर्ष पहले जो थी उसकी 2 गुना थी, तो इंटू 2 कर दिया। 3 गुना बोलता तो 3 इंटू कर देता, 4 गुना बोलता तो 4 इंटू कर देता। अब बोल के रखा है यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6/5 है, तो पहले क्रम में P दे रहा है फिर Q दे रहा है, तो इनका क्रम भी इसी तरीके से लिखेंगे कि इनका अनुपात अभी देके रखा है P/Q, जो देके रखा है 6/5 देके रखा हुआ है। तो आपको बोला इनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये Q ऊपर जाएगा तो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6/5Q, ठीक है। तो P की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो हो जाएगा 6Q, डिवाइडेड में है 5, माइनस है 8, और हो जाएगी 2Q, माइनस हो जाएगा 16। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 जो माइनस का उधर चले जाएगा, ये आ जाएगा इधर, तो 16 उधर चले जाएगा, 16 - 8 हो जाएगा 2Q, 6Q अपॉन में 5। 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा 10Q, और ये हो जाएगा 6Q, और ये हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 5। अब इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 8, ऊपर हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4Q अपॉन में 5। अब ये 5 जाएगा इधर, 4 आएगा इधर, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 8 × 5 डिवाइड में 4। ये सॉल्व किया 2, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। तो Q की मौजूदा आयु आई कितनी, 10 वर्ष। Q की मौजूदा आयु है 10 वर्ष, तो यहाँ पे P में पुट करूंगा मैं 6/5, ये है 10, इसको सॉल्व किया 2, कितना आ जाएगा आपका, P की मौजूदा आयु आ जाएगी कितनी, 12 वर्ष। बोल के क्या रखा हुआ है आपको बताना है, तब वर्तमान आयु में क्या अंतर है ये बताना है। तो अब इनकी वर्तमान आयु कितनी है, P की आयु है 12, की Q की आयु है 10, इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, 12 - 10 हो जाएगा 2 वर्ष, और यही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है।